नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 10 दिसंबर 2024 वार मंगलवार। पहले सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पानीपत से LIC बीमा सखी योजना की शुरुआत। जानेंगे पूरी खबर। पानीपत में LIC बीमा सखी योजना की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री की तारीफ। महिलाओं के उत्थान के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए किया धन्यवाद। बात करेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की मुख्य परिसर की नींव रखी। जानेंगे पूरी खबर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 200 पॉइंट, निफ्टी 81 अंक लुढ़का। बात करेंगे विस्तार से। EVM को लेकर अभय सिंह चौटाला ने किया बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा गड़बड़ी EVM में नहीं, हुड्डा में हुई थी। हुड्डा ने जानबूझकर बीजेपी को जिताया है। पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान। JJP पार्टी संगठन भंग, बताई नई रणनीति। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सबको अपनी बात रखने का हक है। जानेंगे पूरी खबर। एक देश एक चुनाव बिल संसद में जल्द हो सकता है प्रस्तुत। जानेंगे विस्तार पूर्वक। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे RBI के नए गवर्नर। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की लेंगे जगह। जानेंगे विस्तार पूर्वक। NCR में लुढ़कता जा रहा है पारा, 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पानीपत से LIC बीमा सखी योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने सैनी जी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार को बने कुछ महीने हुए हैं परंतु उनकी तारीफ हर जगह हो रही है। हरियाणा में एक है तो सेफ है मंत्र को अपनाया जो देश के लिए एक उदाहरण बना है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने पर लोगों का धन्यवाद दिया। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। बीमा सखी योजना की शुरुआत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा ये महिलाओं की उत्थान की सोच प्रधानमंत्री की ही सोच है। उन्होंने कहा महिलाएं अगर देश के उत्थान में अपना योगदान देती है तो देश का उत्थान सुनिश्चित है। उन्होंने गर्व से कहा कि हरियाणा में लिंग अनुपात में भी भारी सुधार हुआ है। लिंग अनुपात 871 से सुधरकर 916 तक पहुंच गया है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में हरियाणा में 77 विश्वविद्यालय खोले गए हैं जिनमें से 32 विश्वविद्यालय महिलाओं को समर्पित किया है। हरियाणा में महिलाओं को विधानपालिका में 33% रिजर्वेशन की बात भी उन्होंने की। हरियाणा में हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोले जाने की बात भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई। मुख्यमंत्री ने 56,000 स्वयं सहायता समूहों की भी बात की। उन्होंने राशन डिपो में 30% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया। बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के ही भर्ती की है। प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हरियाणा सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। सुनिए क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना
में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को देश का 7वां बागवानी विश्वविद्यालय के रूप में समर्पित किया। यह उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है। इस बागवानी विश्वविद्यालय में बागवानी संबंधित अनुसंधान व शोध के कार्य किए जाएंगे। इसके सारे भवन ग्रीन संरक्षण श्रेणी से सुसज्जित है। यह 430 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 700 करोड़ की लागत से इसका कार्य पूरा किया जाएगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 200 और निफ्टी 81 अंक लुढ़का। बता दें, अमेरिकी बाजार डो और निकडेक दोनों 600 अंक डाउन के साथ खुले, जिससे भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। विशेषज्ञों की बात में तो मंडे को अमेरिकी बाजार में लोगों को डाउ और मैकडाउन के लेने में कतराते नजर आए, परंतु जल्द ही इसमें उछाल देखने की उम्मीद की जा सकती है। श्री अभय सिंह चौटाला ने किया बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा गड़बड़ी ईवीएम में नहीं, हुड्डा में हुई थी। पत्रकारों से बात करते हुए अभय सिंह चौटाला ने बताया कि बावरिया की स्टेटमेंट से सिद्ध हो गया कि हुड्डा ने ही बीजेपी को जिताया और कांग्रेस को हराया है। उन्होंने कहा ईडी की डर से हुड्डा ने ऐसे लोगों को टिकट दी जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने सोना की सीट को पैसे से बिकने की बात की। हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है और हुड्डा ने ही अब की बार भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए बड़े गेम प्लानिंग करी, बड़ा गेम चेंजर रहा। अब तो बावरिया की स्टेटमेंट आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, कहा तो हुड्डा जो है उदयभान के माध्यम से टोटल का टोटल ब्लेम जो है ईवीएम पे लगा रहा था। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान, जेजेपी पार्टी संगठन भंग, बताई अगली रणनीति। बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने अपनी हार कबूल ली है और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी संगठन भंग कर दिया गया है। जनवरी 2025 में पार्टी को दोबारा संगठित किया जाएगा। पार्टी संगठन के लिए घर घर जाकर सदस्यों को जोड़ा जाएगा। सुनिए क्या कहा। पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए। किसानों पर आंसू गैस गोले दागने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया बयान। उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है। हरियाणा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कर रही है, पर कोई बताए कि हरियाणा में 24 फसलें होती कौन कौन सी है। किसानों पर धान पर एमएसपी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा मैंने असेंबली में भी ये सवाल उठाया था कि हरियाणा में 24 फसलें कौन कौन सी है, प्लीज कोई उनका नाम बता दे। अपनी बात कहने का तो है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। एक देश एक चुनाव बिल संसद में हो सकता है प्रस्तुत। बता दें, एक देश एक चुनाव बिल
में सारे चुनाव जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फर्क ये है कि इससे करोड़ों रुपए की बचत होगी, देश के संसाधन बचते हैं, बार बार चुनाव के झंझट से बचा जाता है और एक वोटर एक ही लिस्ट होगी। बार बार चुनाव से आचार संहिता लग जाती है, जिससे सरकार को अपनी योजनाओं को लागू करने में तकलीफ होती है। इसके अलावा अगर एक बिल एक चुनाव की बात करें तो इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसको भारी फायदा होता है। अगर एक देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए और किसी एक पार्टी की लहर हुई तो दोनों जगह एक ही पार्टी की सत्ता स्थापित हो जाएगी, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि ये बिल कब प्रस्तुत किया जाता है और उसका क्या परिणाम निकलता है। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। बता दें 12 दिसंबर 2024 को 26वें आरबीआई गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को देश का नया आरबीआई गवर्नर बनाया गया है। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस हैं और आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है। वर्तमान में वो राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं। यह भारतीय मुद्रा नीति, बैंकों के नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सरकार की वित्तीय नीतियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एनसीआर में लुढ़कता जा रहा है पारा, 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बता दें मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 3 डिग्री तापमान की गिरावट पिछले 3 दिनों में हुई है, जिससे उत्तर भारत में स्पेशली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में पारे में गिरावट होने लग गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है और तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हरियाणा में सबसे ठंडा जिला हिसार रहा, जहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले ही पहुंच चुका है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।